ये कार्टून्स और एनिमे दूसरे कंट्रीज में दिखते कैसे हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि सपने में मरते ही हमारी नींद क्यों खुल जाती है? एक ऐसा कीड़ा जो आपको बना सकता है रातों रात करोड़पति। कैसे इस इन्वेंशन की मदद से आप अपने बच्चों की जान आसानी से बचा सकते हो? और आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स ही क्यों पहनते हैं? भाई वीडियो को स्किप करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। नंबर 13, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके फेवरेट कार्टून हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने में आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जा रही थी, पर उनसे एक चीज कभी ठीक से नहीं बनती थी, और वो था एक हाथ। जी हाँ, एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। इसीलिए उन्होंने दिमाग चलाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिए, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी। और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून के हाथ बहुत अजीब दिखते थे, इसीलिए कार्टून में आपको कैरेक्टर्स ग्लव्स पहने दिख जाएंगे। नंबर 12, आपने कभी न कभी एयरप्लेन के पीछे ये व्हाइट लाइन जरूर देखी होगी। ये असल में कोई बादल नहीं बल्कि पायलट के द्वारा छोड़ा गया फ्यूल होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पायलट्स पर ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है कि इन्हें इतना महंगा फ्यूल आसमान में फेंकना पड़ता है? तो एक्चुअली में जो कमर्शियल एयरप्लेन्स होती है वो काफी लंबी उड़ान के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल ले जाती है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी या कोई दूसरे कारणों की वजह से उन्हें बहुत पहले ही उतरना पड़ता है। अब अगर इमरजेंसी लैंडिंग के समय उस एयरप्लेन का फ्यूल भरा होगा तो प्लेन काफी ज्यादा वजन होने की वजह से उसके लैंडिंग गियर्स और दूसरे कंपोनेंट्स पर काफी प्रेशर पड़ेगा, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसा न हो इसलिए पायलट्स कोई कम आबादी वाले शहर से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से प्लेन का फ्यूल गिरा देते हैं। इतनी ऊंचाई के कारण फ्यूल नीचे पहुंचते ही खत्म हो जाता है और प्लेन बहुत आराम से लैंड हो जाती है। नंबर 11, ये है दुनिया की सबसे सुरक्षित बाइक, क्योंकि ये चाहे किसी भी कार या चीज से टकरा जाए ये गिर नहीं सकती। 2 पहियों के बावजूद भी ये अपना बैलेंस बनाए रखती है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर और वजन लगभग 360 किलोग्राम है, और दूसरे बाइक्स की तरह इसमें भी 2 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के बाद आप चाहे इसे किसी भी कोने से खींचे या टक्कर मारे, ये गिर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाइक के सेंटर में 2 जायरोस्कोपिक ब्लेड्स लगे हुए हैं जो हाई स्पीड घूमकर इसे बैलेंस करते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लगा हुआ है जो इसे हमेशा सीधा रखता है। ये सिर्फ 5 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की गति में पहुंच सकती है, और आज के समय ये पहले से ही बहुत सी जगहों में बेची जा चुकी है। नंबर 10, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जुगनू आखिर चमकते कैसे हैं? अब उनके पास कोई बटन तो होगा नहीं जिसे चालू या बंद करके वो चमकते हो। असल में ये एक ऐसी चीज है जो कि नेचर में बहुत रेयर है। दरअसल जुगनू के एब्डोमेन में एक खास तरह का केमिकल होता है जिसे लूसीफेरिन कहते हैं। इस केमिकल की खास बात यह है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो उनके रिएक्ट होते समय लाइट चमकती है। कमाल की बात तो ये है कि जुगनू अपने एब्डोमेन में ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ही तेज लाइट, और जितना कम ऑक्सीजन उतनी ही कम लाइट। नंबर 9, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस लिफ्ट में कभी मत जाना, क्योंकि ये है पैटरनोस्टर लिफ्ट, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक लिफ्ट है, जिसे मौत की लिफ्ट भी कहा जाता है। इस लिफ्ट में ना ही कोई दरवाजे है और ना ही ये लिफ्ट कभी रुकती है। जी हाँ, ये लिफ्ट कभी नहीं रुकती। मतलब अगर आपको इस लिफ्ट से ऊपर जाना है तो आपको एकदम परफेक्ट टाइम पर इस लिफ्ट में कदम रखना होगा, वरना ऊपर जाने के चक्कर में ये लिफ्ट आपको सीधा ऊपर ही पहुंचा देगी, वो भी बिना टिकट के। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पर लोग ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे उतरते हैं जैसे ये लिफ्ट दुनिया की सबसे सेफ लिफ्ट हो, जबकि कई लोग इस लिफ्ट में अपनी मौत को छूकर टक से वापस आ चुके हैं और 5 लोग हमेशा के लिए ऊपर ही जा चुके हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोनाल्डो गोल करने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं? दरअसल पहले जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे तो उनके जीतते ही क्राउड से हमेशा ये आवाज आती थी, जिसका पोर्चुगीज में मतलब होता है यस। अब एक बार जीतने पर ऐसा होता तो नॉर्मल बात थी, पर जब भी रोनाल्डो गोल करते या फिर मैच जीतते तो क्राउड जोरों से सी चिल्लाने लगती। और जब ये चीज रोनाल्डो ने नोटिस की तो वो भी अपने फैंस के लिए गोल करने के बाद ये बोलने लगे, और एक सेलिब्रेशन के तौर पर इस वर्ड के साथ ये पोज भी करने लगे, जो कि इन्हीं के वजह से आज ये कितना लेजेंडरी पोज बन चुका है।
ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 7, नेदरलैंड्स ने किया एक ऐसी साइकिल का आविष्कार जिसमें होते ही सवार पहुंच जाओगे कुछ ही सेकंड्स में बाजार। दरअसल इसमें लगी है ट्रेडमिल, जिसमें चलकर आप जा सकते हो कुछ मिनट्स में कई मील। इस साइकिल में मोटर और बैटरी लगी हुई है जो एक बार चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चलती है, जिसकी स्पीड आप जरूरत के समय कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये दिखने में बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही होगी, पर चलाते समय आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक साइकिल को चला रहे हो। आपको ये एक नॉर्मल वॉक की तरह लगेगा और ये साइकिल बहुत अच्छी तरह बैलेंस भी रहती है। नंबर 6, अगर ये कीड़ा आपको कहीं दिखे तो तुरंत पकड़ लो, क्योंकि ये आपको अमीर बना देगा। दरअसल ये है स्टैग बीटल, जो इतना महंगा होता है कि इसे बेचकर आप 50 आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकते हो। ये इतना महंगा है कि इसे बेचकर आप 55 रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हो और 7 महिंद्रा थार। मतलब अगर ये आपको मिल गया तो समझ जाओ आपकी तो लॉटरी ही लग गई, क्योंकि इसकी कीमत $89,000 यानी करीब 65 लाख रुपीस है। और ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है, असल में उतनी आसान है नहीं, क्योंकि स्टैग बीटल बहुत रेयरली ही पाए जाते हैं और बहुत कम लोगों को ही दिखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टैग बीटल की सिर्फ 1200 स्पीसीज ही है। इसीलिए इनके मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर ये कीड़ा मिल गया पैसा ही पैसा होगा। नंबर 5, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्लूटूथ को ब्लूटूथ क्यों कहते हैं? आप विश्वास नहीं करोगे कि ब्लूटूथ का नाम सच में एक नीला दांत यानी ब्लूटूथ पर रखा गया है, और वो दांत था किंग हैरल्ड गॉर्मसन का। एक्चुअली 958 में इन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को जोड़ने का काम किया था। अब क्योंकि इनका दांत नीला था तो लोगों ने इनका नाम ब्लेटेंड रख दिया, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्लूटूथ, और तब से इनका नाम किंग हैरल्ड ब्लूटूथ गॉर्मसन पड़ गया। अब 1000 साल बाद यानी 1996 में IBM, इंटेल, एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनीज ने मिलकर शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी बनाई। ये टेक्नोलॉजी अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती थी। वो इस टेक्नोलॉजी का नाम बहुत ही अलग रखना चाहते थे। तभी इंटेल के एक इंजीनियर जिम करदाच ने ब्लूटूथ का नाम सजेस्ट किया और किंग ब्लूटूथ के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे को जोड़ने का काम किया था। और क्योंकि हमारी नई टेक्नोलॉजी भी 2 डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए मेरे हिसाब से ब्लूटूथ नाम सही रहेगा, और तब से इसका नाम ब्लूटूथ रख दिया गया। नंबर 4, ये है एक ऐसा आविष्कार जो बचाता है बच्चों की जान कई बार। अक्सर छोटे बच्चे अपने मुंह के अंदर कोई भी चीज डालकर उसे खाने लगते हैं, और यही चीज उनके गले में फंसकर उनके मौत की वजह बनती है। इसीलिए ये ऑटोमेटिक एंटी चोकिंग डिवाइस को बनाया गया। इस डिवाइस को जैसे ही मुंह पर रखा जाता है तो ये एक सक्शन कप की तरह उस चीज को बस 1 सेकंड में ही अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो बच्चों के केस में आप उन्हें ऐसे लेटाकर उनके पीठ पर कुछ इस तरह ठोको। इससे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और प्रेशर क्रिएट होगा जो गले में फंसे हुए किसी भी चीज को निकालने के लिए काफी है। और एडल्ट्स के लिए आपको उनके बेली बटन के जस्ट ऊपर कुछ इस तरह से पकड़ना है और झटके से अपने दोनों हाथों का जोर लगाना है। इससे काफी ज्यादा चांस है कि गले में अटकी हुई चीज बाहर निकल जाएगी। नंबर 3, आपने भी गूगल पर ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा जरूर किया होगा, जिसमें वो आपको कभी कार ढूंढने बोलता है तो कभी बस। अब कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि सामने वाला यूजर इंसान है या फिर रोबोट। और आपको भी यही लगता होगा। अगर लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर कैप्चा या तो ट्रैफिक लाइट या फिर क्रॉसवॉक या तो रोड एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई कैप्चा को पूरा करते हो तो आपका डेटा स्टोर कर लिया जाता है, और यही डाटा असल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्सीडेंट से बचाता है। मतलब इनडायरेक्टली इस कैप्चा को करने की वजह से कई एक्सीडेंट नहीं हो पाते। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम सपने में मरते हैं तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? अब कई लोगों का कहना है कि इंसान को पता ही नहीं रहता कि मरने के बाद क्या होगा। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं है उसका सपना कोई कैसे देख सकता है। इसीलिए जैसे ही सपने में इंसान की मौत होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। पर असल में ये थ्योरी सही नहीं है। दरअसल सपने में मरना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल और पैनिक इवेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन रिलीज करती है। आपको बता दूं कि एड्रेनलिन रश एक ऐसी सिचुएशन है जिससे इंसान की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है और ब्रेन एकदम अलर्ट हो जाता है। ये सब चीजें बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में ही होती हैं, मानो कि कोई शेर उस इंसान के पीछे पड़ गया हो। पर वहीं दूसरी तरफ नींद एक पीसफुल चीज है। इसीलिए कभी नींद और एड्रेनलिन रश एक साथ नहीं काम कर सकते।
एड्रेनलिन रश के समय बॉडी का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सपने में मरने से पहले आपका ब्रेन आपको झटके से उठा देता है। नंबर 1, यार हम बचपन से कार्टून देखते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये बात नहीं पता होगी कि अलग अलग कंट्रीज में इन शोज को डिफरेंट दिखाया जाता है। जैसे सबसे पॉपुलर डोरेमोन की बात करें तो इंडिया में जियान का गाना उतना भी ज्यादा बेसुरा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश डब में ये बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन जापानीज डब में ये इतना ज्यादा बेसुरा है कि ये स्टेट अप चिल्ला रहा है। और ऐसा हिंदी और इंग्लिश डब में भी किया जा सकता था, लेकिन ये बच्चों के लिए फिर सही नहीं होता। फिर मार्कशीट को देखिए, वहां पर थोड़ा चेक करने का सिस्टम अलग होता है, पर बाकी देशों में बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर इसे सही किया गया है और फेल भी लिखा गया है। और इस फोटो में आप देख सकते हो जापान में नोबिता रो रहा है तो भर भर के पानी निकल रहा है, लेकिन अमेरिका में ये वर्जन नहीं था क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि रोने से इतना पानी नहीं निकलता। इंडिया में कुछ टाइम तक इस करेक्शन को नहीं किया गया था, लेकिन डोरेमोन के एपिसोड में इस करेक्शन को किया गया है। फिर ये मॉन्स्टर्स इंक कार्टून को देखो, यूएसए और बाकी कंट्रीज में ये अलग था। वर्ड्स की जगह यहाँ स्माइल थी ताकि बच्चे लेम जैसी स्लैंग न सीखे। और ऐसे ही लगभग सारे कार्टून्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते ही है कल्चर या हैबिट्स को लेकर, खासकर जापान से आए हुए कार्टून्स, क्योंकि वहां पर कल्चर काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर मोस्टली कार्टून्स में चॉपस्टिक्स को स्पून से चेंज किया जाता है, करेंसी चेंज की जाती है, कई बार तो हाउस के डिजाइन और कैरेक्टर्स के डायलॉग और उनके काफी हरकतों को भी कट और ट्रिम किया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है शिनचान के कई सारे सीन्स। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप जानते हो कि एक ऐसा शूज भी है जो कि मीटियोराइट के गोल्ड से बना है, और एक ऐसी पानी की बोतल जिसकी कीमत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर इन सब के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अभी क्लिक करो।